नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार चुनाव की सबसे ताकतवर जोड़ी है नीतीश मोदी की जोड़ी। एनडीए के प्रचार की कमान बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। लेकिन नीतीश मोदी की एक और जोड़ी है जिनके कंधों पर लंबे समय से बिहार के प्रशासन की जिम्मेदारी रही है। वो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार बिहार में एनडीए की गाड़ी के दो पहिए और काफी दिनों से चला रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि अगर बिहार की सत्ता में एक बार फिर एनडीए की वापसी होगी तो सुशील मोदी फिर से नीतीश की पहली पसंद होंगे। आज आमने सामने में हमारे साथ है सुशील कुमार मोदी। हम उनसे जानेंगे कि पिछले 15 साल में नीतीश मोदी की जोड़ी ने बिहार के लिए क्या किया और कहां कमी रह गई। सुशील कुमार मोदी जी, आपका बहुत बहुत आमने सामने में स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? सुना है कि अब काफी ठीक है और आप 2 दिन में फिर से प्रचार में वापस लौटने वाले हैं। नहीं, देखिए, पिछले 1 सप्ताह पहले 2-3 दिनों तक बुखार था, बहुत माइल्ड फीवर था, लेकिन इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं था। पिछले 7 दिनों से एसिम्प्टोमेटिक हूँ, कोई कमजोरी भी नहीं है, सीटी स्कैन भी ठीक है, कोई सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है। ऑल द पैरामीटर्स आर परफेक्टली नॉर्मल एंड आई थिंक विद इन 24 और 48 आवर्स आई विल बी बैक फॉर कैंपेन अगेन। चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल्थ। कल मैंने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से फेल कर गई। इस सरकार में अब ना कोई, जिसे कहते हैं डबल इंजन में कोई भी एनर्जी ही नहीं है कि ये इस गाड़ी को आगे चला सके। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया और आज गंगा नदी से लेकर कोसी गंडक पर जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और बिहार में जो 4 लेन का जो जाल बिछ रहा है, ये उसी पैकेज का कमाल है। और देखिए, कोरोना काल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के गरीबों को, करीब 9 करोड़ गरीबों को 40 किलो मुफ्त में देने का काम किया है और केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर करीब 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ की मदद की है बिहार के गरीबों को जी। आज बिहार के अंदर फ्लड कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव और राजद में अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाए। आज बिहार के घर घर में 22 घंटा बिजली पहुंची है, ये कोई साधारण उपलब्धि है क्या? आज बिहार के हर गांव को पक्की सड़क से हम जोड़ चुके हैं। जिस बेहतर तरीके से हमने माइग्रेंट लेबर का मुकाबला किया है, उनकी मदद की है, बाढ़ का मुकाबला किया है, कोरोना का मुकाबला किया है, बिजली पहुंचाई है, सड़क पहुंचाई है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून का राज हम लोगों ने स्थापित किया है, बड़े बड़े संस्थान स्थापित किए हैं। और आपने क्या किया? सुशील जी, मेरा सवाल आपसे यही है। मौका मिला। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप ये कह रहे हैं, आप इतनी सारी चीजें गिना रहे हैं, तो आज की डेट में नीतीश कुमार इन चीजों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप दोनों की सरकार जो है, जो एनडीए है, वो इस चीज को क्यों नहीं भुना पा रही है? बात तो यहाँ पे आके हो जा रही है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ चीज नहीं हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके हम 15 साल बनाम 15 साल, तो फिर लालू यादव के कार्यकाल की क्यों बात हो रही है? जब आपने इतना सब कुछ अच्छा किया है तो अपने दम पे आप कहिए ना कि हमने ये किया है और हम ये करके और दिखाएंगे। बात ये कहीं मैसेजिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, हम लोग तो अपने 15 साल की ही उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि बिजली पहुंची गांव-गांव, ये तो हमारी उपलब्धि है ना। अगर सड़क पहुंची, पानी पहुंचा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, लेकिन तुलना तो करेंगे ना कि भाई हमको भी 15 साल मौका मिला और आपको भी 15 साल मौका मिला, तो आपने क्यों नहीं घर घर बिजली पहुंचाई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने क्यों नहीं सड़कों का जाल बिछाया? आपके राज को जंगल राज क्यों कहते हैं? हम लोगों ने एक अच्छा शासन बिहार को कैसे प्रदान किया? आपको इतने वर्ष मौका मिला, तो आपने एक मेडिकल कॉलेज खोला केवल 15 साल में। तो ये बताइए कि अगर इतना सब कुछ विकास किया, खोल चुके, इतना विकास किया, तो पोस्टर में मोदी जी ही क्यों हैं? नीतीश कुमार क्यों नहीं साथ में? अगर साथ में खड़े हैं और मोदी जी के साथ में खड़े थे और आप दोनों की वहां पे सरकार है, तो
नीतीश जी का भी पोस्टर तो होना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के नाते एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा है तो उसके सर्वोच्च नेता का फोटो तो होगा ही। और फिर उन्होंने जो बिहार के लिए किया है क्या वो बताएंगे नहीं? और देखिए, सारे पोस्टर होर्डिंग में नरेंद्र मोदी का भी फोटो है, नीतीश कुमार का भी फोटो है, कुछ जगह केवल नीतीश कुमार का फोटो है। ये कोई मुद्दा नहीं है। जब बीजेपी ने यह निर्णय कर ले लिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और बार बार प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने इसका ऐलान किया है, तो फोटो कितना बड़ा है कि छोटा, ये महत्व की बात नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर यही बात थी तो फिर एनडीए में फूट क्यों हुई? चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पार्टी अलग क्यों हुई? आज की डेट में चिराग पासवान खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार को हरा के रहेंगे। तो ये विरोधाभासी तो है ना, ये सामने में विरोधाभास आप लोगों के ही गठबंधन में सामने आया है। देखिए, महागठबंधन में तो उपेंद्र कुशवाहा से छोड़ के चले गए, जीएमएम छोड़ के चले गए, जो सहनी थे वो छोड़कर चले गए और अल्ट्रा लेफ्ट लोगों को महागठबंधन अपने गठबंधन में शामिल कर दिया। अब आप ही बताइए कि 2015 में नीतीश जी महागठबंधन के चेहरा थे, 70 सीट जीत कर आए थे और आज वो चेहरा और 70 सीट आज एनडीए के साथ है। और तो हमारी ताकत बढ़ी कि यूपीए की ताकत बढ़ी बिहार के अंदर। उनके साथ केवल माले और सीपीआई 29 लोग आए, 29 सीटें उन्होंने माले और सीपीएम को दी, सीपीआई सीपीएम को दी। तो ताकत बिहार में महागठबंधन की बढ़ी कि एनडीए की ताकत बढ़ी? नहीं, सही बात है, लेकिन आपके लीडर्स जो हैं वो क्यों चिराग को वोट कटवा बोल रहे हैं? आखिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो इस बात का डर है ना कि चिराग पासवान आप लोगों का वोट काट रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान एक सीट भी बिहार में नहीं जीत पाएंगे, बता दूं आपको। ये गठबंधन का दौर है, आपको यूपी में रहना पड़ेगा या एनडीए में रहना पड़ेगा। कोई अलग से चुनाव लड़कर कोई सीट नहीं जीत सकता है। और कितनी भी लंबी चौड़ी बयानबाजी कर दें, बयानबाजी करने से नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा, तब तो सुशील मोदी को भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी को आप ही लोगों ने खड़ा किया। कहीं ना कहीं आप लोगों का कैंडिडेट सपोर्ट था, तभी तो वो बाहर निकले। नहीं तो वो तो कह रहे कि मेरे दिल को चीर के देख लीजिए, उसमें नरेंद्र मोदी बस रहे, लेकिन मैं बिहार में नहीं चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार बने। उसने 15 साल में कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया तो क्यों थे पारस जी साथ में? पारस जी 3 साल थे ना सरकार में। और देखिए, ये सब बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। ये तो ऐसे हनुमान हैं जो लंका जलाने के बजाय अयोध्या ही जलाने में लगे हैं। तो देखिए, लोगों का दूर दूर तो कहीं पता नहीं चलेगा। 10 तारीख के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। केवल मीडिया उनको जगह दे रहा है, इसलिए उनको जगह मिल रही है। और बीजेपी चाहती थी गठबंधन हो, लेकिन जितनी सीटें वो चाहते थे वो देना संभव नहीं था। और पीएम ने और अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं है। 4 पार्टियों का गठबंधन है और यही 4 पार्टियां बिहार में एनडीए हैं, यही मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और इनको 3/4 से ज्यादा बहुमत आएगा और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है सुशील जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अंदर अंदर चाहती थी कि नीतीश कुमार कमजोर बने, सो दैट नीतीश कुमार नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बीजेपी अपने दम पर इस पोजीशन में आ जाए कि वो नीतीश कुमार से बारगेन कर सकें। ये कहां विषय है? आज से 6 महीना पहले अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि सरकार हमारी बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश अगर कमजोर होंगे तो मजबूत सरकार कैसे बनेगी, आप ही बता दीजिए। अगर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है और एक घटक को अगर कम सीटें आती हैं तो स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हम तो 3/4 की बहुमत की बात कर रहे हैं। तीसरे देखिए, ये सब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी जेडीयू का मैंने तो इसलिए पूछा सुशील जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये बात आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन तो है ना। अगर आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनका अभी अभी ये ट्वीट आया है कि हमारे गठबंधन में लोग सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं लगा पाएंगे, या आपके जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है
तेजस्वी सूर्या, उन्होंने अभी अभी कहा है, आज ही कहा है कि चिराग पासवान जो है वो बहुत कर्मठ और बड़े वैसे सधे हुए युवा एनर्जी से भरपूर नेता है। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन तो लोगों के दिमाग में घर रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 90% कंफ्यूजन दूर हो चुका पीएम के 3 दिन पहले की रैली के बाद, और 28 तारीख को जो पीएम दोबारा 2 बार और आएंगे, तो जो बचा कचा कंफ्यूजन और सारा का सारा कंफ्यूजन 90% दूर हो गया है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। कुछ मीडिया वाले जरूर और चिराग और लोक जनशक्ति पार्टी का हाइप क्रिएट करके और कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है। उनको मालूम है कि उनका हित किसमें है। उनका हित वोट कटवा लोगों में नहीं है। वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। एक एक वोट जो, इसलिए कोई अपने वोट को बिहार में बर्बाद करने वाला नहीं है। और ये जो रेबल्स हैं, वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू, ये कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में बड़ी संख्या में विद्रोही उम्मीदवार खड़े होते हैं। उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और अलासपा का होगा, पप्पू यादव की पार्टी का होगा। लेकिन किसका वोट काटेंगे आखिर? चिराग किसका वोट काटेंगे? अगर वोट कटेगा तो एनडीए के गठबंधन का ही तो वोट कटेगा ना, बिकॉज जो आपके साथ सॉलिड वोट होता था वही तो कटेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, उस वोट कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोग जप्पा नहीं होते तो और कोई विद्रोही खड़ा हो जाता। ये तो सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव नहीं है। लोग देख रहे हैं कि अगले 5 साल बिहार में लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि तेजस्वी यादव की रैलीज में भीड़ बहुत आ रही है, यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अट्रैक्शन तो है। सुशील मोदी, देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव को भी 1 साल हुआ है, और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सभाओं में नीतीश जी से और हम लोग से ज्यादा बड़ी भीड़ आती थी, लेकिन एक सीट भी बिहार में नहीं जीत पाए। और ये भीड़ किन लोगों की है? जो उनके MY समर्थक हैं, उनके समर्थकों की भीड़ है। उन समर्थकों की भीड़ को देखकर, और ये पहले भी होता था, जब लालू यादव जेल से बाहर थे तो हम लोग से 10 गुना ज्यादा भीड़ उनकी सभाओं में आती थी। लाखों लोग आते थे, लेकिन 2010 में 22 सीट पर सिमट कर रह गए थे। इस लोकसभा चुनाव में भी 1 सीट नहीं जीत पाए। तो ये भीड़ आना, ये कोई पैमाना नहीं है हार और जीत का। इसलिए उनके समर्थकों की भीड़ है, उनमें उत्साह बना रहे। उनकी भीड़ बढ़ेगी तो इधर भी काउंटर पोलराइजेशन होगा। जो लालू विरोधी मतदाता है वो भी तो आखिर पोलराइज हो रहे हैं ना। वो भी तो देखकर जो है एकजुट हो रहे हैं कि फिर लालू लौट कर ना आ जाए, फिर वो जंगल राज लौट कर ना आ जाए, फिर वो अंधेरी रातें लौट कर ना आ जाए, गड्ढे वाली सड़कें लौट कर ना आ जाए, वो अपहरण का दौर लौट कर ना आ जाए। तो देखिए, बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक हैं। वो अपने वोट को इधर उधर बर्बाद नहीं करते। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना सुशील कुमार मोदी जी, कि बिहार में ऐसे 2 करोड़ युवा हैं जो कि जिन्होंने अभी 18 साल की जिनका एज हुआ है, उन्होंने लालू के राज को नहीं देखा है, उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के राज को देखा है। तो अगर उनसे बात की जाए और उनका ये कहना है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें नौकरी मिल रही है, क्या हमें वो शिक्षा मिल रही है, क्यों हमें यहां से बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमें पुणे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों नहीं हमारे बिहार में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि हम वहीं रहें और वहीं पढ़ें। 15 साल कम वक्त नहीं होता है। नहीं, 15 कम नहीं होता वक्त, लेकिन बताइए क्या तेजस्वी यादव में सक्षम है क्या कि इस तरह का विकल्प प्रस्तुत कर सके? जो व्यक्ति 9th पास नहीं कर पाया, आज के जमाने में कोई 50 साल पहले कोई लड़का और 9th नहीं पास कर तो समझ में आ सकता था, जिसने कोई नौकरी नहीं की, जो क्रिकेट में फेल कर गया, जिसके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी, आखिर 52 संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे जो लोग, जिन्होंने नौकरियां देने के नाम पर जमीन लिखवा लिया, आखिर लालू यादव क्यों जेल के अंदर हैं? चारा घोटाले की सजा याफ्ता के नाते जेल में है। और देखिए, मैं आज भी फिर बता दूं, तेजस्वी यादव को आज न कल जेल जाना पड़ेगा। IRCTC घोटाला में केवल चार्जशीटेड नहीं है, 750 करोड़ का मॉल बनवा रहे थे जो जब्त हो गया। इसका ट्रायल कभी भी प्रारंभ हो सकता है। और जैसे पिताजी को लंबे समय जेल रहना पड़ा है, बेटे को भी लंबे समय जेल रहना पड़ेगा। नहीं तो जवाब दें। अभी इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, 4 करोड़ रुपया नगद
इन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है, कहां से पैसा आ गया? बड़े भाई तेज प्रताप के पास 25 लाख की मोटरसाइकिल है बिहार में कोई नौजवान जिसके पास 25 साल की मोटरसाइकिल? तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा जो हवाई घोटाला के लिए। अपना जन्मदिन मनाते केक काट कर, जो हवाई जहाज में अपना जन्मदिन केक काट कर मनाते, और जब बाढ़ आई बिहार में तो तेजस्वी गायब थे, जब चमकी बुखार से लोग मर रहे थे तो गायब थे, जब पटना डूबा था पानी में तो गायब थे, लॉकडाउन के अंदर गायब थे, 3 महीने विधानसभा नहीं आए। तो इनकी विश्वसनीयता क्या है? लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? लेकिन तो चिराग क्यों बोल रहे हैं, भरोसा नहीं करते? सुशील जी, चिराग पासवान क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश जी को जेल जाना पड़ेगा? चाहे उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर नीतीश जी को जाना पड़ेगा तो सुशील मोदी को भी जाना पड़ेगा। मैंने तो कहा ना कि ये जो 7 निश्चय योजना का आधे से ज्यादा तो बीजेपी के मंत्री क्रियान्वित कर रहे हैं। सुशील जी, आपकी और नीतीश कुमार की जोड़ी बहुत दमदार रही, बहुत दिनों से आप दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव आपके लिए सबसे मुश्किल दौर है? क्योंकि इस बार आप लोगों को जिस तरीके से अपनी चीज को बताना पड़ रहा है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या हो गया, ऐसा क्या है? नहीं तो आपको पुरानी बात याद नहीं है? 2010 में मैंने देखा, उसके पहले का भी हर चुनाव में लोगों को अपनी बातों को बताना पड़ता है, और इस बार का चुनाव तो मेरे लिए केक वॉक है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बिहार के चुनाव में आपने कहा कि तंत्र मंत्र से लालू आपको मरवाना चाहते थे, बकरों की बलि करवा रहे थे, ये सही है क्या? नहीं, जब अखबार में छप रहा है कि लालू 3 बकरों की बलि दशहरे के दिन करवा रहा है, और ये फ्रंट पेज की न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार की, तो क्यों नहीं बोलेगा आदमी इसके ऊपर? और जो आदमी एक अणे मार्ग छोड़कर जाते समय जगह जगह दीवार पर पुड़िया टांग कर चला गया कि नीतीश कुमार 5 साल नहीं राज कर पाए, तो उसको क्यों नहीं एक्सपोज करेंगे? क्यों नहीं उसके बारे में बोलना चाहिए? लेकिन बिहार के जो लोग हैं, अब आप लोग कह रहे हैं कि आप 19 लाख रोजगार देंगे, बिहार का खजाना खाली है, 19 लाख लोगों को, युवाओं को आप रोजगार कैसे देंगे? कल मैंने जब तेजस्वी से ये पूछा कि आप जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे लेकिन खजाना खाली है, तो उन्होंने टपक के उनका जवाब यही था कि खजाना आखिर खाली किसने किया, क्यों किया? अगर खजाना ही खाली करना था तो लोगों को जॉब देते। आप उनसे ये पूछिए, बीजेपी ने तो पहले कैबिनेट की बैठक में 19 लाख जॉब की बात नहीं की, हमने सरकारी नौकरी की बात नहीं की है। वो तो कह रहे हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। आप ही बताइए, कोई सरकार 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी दे सकती है क्या? हमने तो सरकारी नौकरी की बात नहीं कही है, हमें तो कहा कि 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे। अच्छा, अंत में सुशील कुमार मोदी जी ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति होती है जिसमें बीजेपी नंबर 1 की पार्टी होती है, जेडीयू जो है वो नंबर 2 की पार्टी होती है, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? जी, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सीटें किसको कितनी आएंगी ये महत्व नहीं रखता है, दैट इज इररिलेवेंट। व्हाटएवर मे बी द नंबर ऑफ सीट्स, नीतीश कुमार विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये हमारा मोरल कमिटमेंट है, ये हमारा पब्लिक कमिटमेंट है, और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, तो ये थे आमने सामने में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।